नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ने वाले हैं। संधि समझ में आया बच्चों? संधि किसे कहते हैं? पहले मैं शब्दों का अर्थ बताऊंगा, तब हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। संधि का मतलब होता है जोड़ना। जैसे आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि इस राजा ने इस राजा के साथ संधि कर ली। संधि कर ली मतलब मित्रता कर ली, जोड़ लिया, एक दूसरे से दोनों मिल गए। संधि का मतलब होता है जोड़ना, संधि। समझ में आया? और विग्रह, आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न आते, संधि विग्रह करो। कभी कभी आता है संधि करने के लिए भी आता है और कभी कभी विग्रह करने के लिए आता है। विग्रह का मतलब होता है अलग और संधि का मतलब होता है मिलना। समझ में आया? ये दो चीजें अपने दिमाग में फिट कर लो। संधि किसे कहते हैं और विग्रह किसे कहते हैं? विग्रह मतलब अलग होना और संधि मतलब एकत्रित आना। ठीक है बच्चों? दो चीजें समझ में आ गया, संधि और विग्रह। हम इसमें संधि, मैंने तो बोर्ड पे सिर्फ आपको संधि लिखा है, लेकिन उसके दोनों भाग होते हैं, संधि और विग्रह। आपको परीक्षा में दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दिए गए शब्द का विग्रह कीजिए और इसका भेद बताइए, या फिर कहा जाता है दिए गए शब्द को संधि कीजिए और उसका भेद बताइए। ठीक है बच्चों? अब संधि विग्रह और विग्रह करना या संधि करना, ये आपको समझ में आ गया क्या करना है हमें। एक में संधि का मतलब जोड़ना है, विग्रह मतलब अलग करना। अब भेद क्या है? अब संधि विग्रह में हमारे तीन भाग आते हैं। एक आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि हम पहली कक्षा में या प्राइमरी में जब जाते हैं, मतलब प्री प्राइमरी स्कूल में जब जाते हैं, पूर्व प्राथमिक जिसे हिंदी में कहा जाता है, समझ, जूनियर और सीनियर केजी, उन विद्यालयों में जब बच्चे छोटे पढ़ते हैं तो उन्हें स्वर और व्यंजन पढ़ाया जाता है बच्चों। सबसे पहले यह कि हिंदी भाषा की प्रथम सीढ़ी होती है। क्या होती है? प्रथम सीढ़ी, जिससे हम बातें करना, लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीखते हैं स्वर और व्यंजनों के आधार पे। तो स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो समझ लेंगे। स्वर जिनसे सभी शब्दों का जन्म होता है। कोई भी आप शब्द लोगे उससे स्वरों से बनता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में लेते हैं क। क जो शब्द है, क जो शब्द कैसे आएगा? क शब्द जो बनता है क प्लस अ, इससे बनता है क। तब इसका हम उच्चारण करते हैं क। यही अ इसमें जुड़ा था। हर शब्द में चाहे जितने व्यंजन आप पढ़ोगे, सभी व्यंजनों में स्वर साथ में रहेगा। बिना स्वर के किसी शब्द का उच्चारण करना असंभव है। समझ में आया? स्वर हमेशा होते हैं, यह स्वर कहलाता है। ठीक है? तो जिस शब्द का जब संधि या विग्रह, जब हम किसी शब्द का विग्रह करते हैं, समझ में आया? संधि विग्रह करते हैं, तो इसमें जब विग्रह, ये हमारा संधि, ये शब्द है, दो शब्द, दो चीजों को मिला के बना हुआ है पुस्तकालय। समझ में आया बच्चों? शब्द क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द जो बना हुआ है, किन दो शब्दों को जोड़ के बना हुआ है, हम वो देखेंगे और उसी के आधार पे आपको हम बताएंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर का मतलब होता है जब दो शब्द किसी स्वर से जुड़े हों, जब दो शब्दों का योग जो होता है, जुड़ना जो होता है, जब वो शब्द किसी से मेल से बनते हैं। किससे मेल से बनते हैं? स्वरों के मेल से बनते हैं। जब जो शब्द किसी स्वरों के मेल से बनते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। इनके स्वर का मेल हुआ है, स्वर उसमें आके मिले हैं, तब हम इसे स्वर संधि कहेंगे। कैसे? अब उदाहरण देखेंगे बच्चों हम यहाँ पे। जैसे दिया शब्द यहाँ पे है पुस्तकालय। पुस्तकालय शब्द किससे बना है? पुस्तक, पुस्तक प्लस आलय, आलय। अब आलय जो शब्द आ, पुस्तक प्लस आलय, आ जो है यह क्या है? स्वर है बच्चों। क्या है? स्वर है।
इसीलिए इस संधि को क्या कहा जाएगा? स्वर संधि कहा जाएगा, क्योंकि इसका जो योग हुआ है वो स्वर के आधार पे हुआ है, इसलिए हम इसे स्वर संधि कहेंगे। दूसरा शब्द है परमार्थ। क्या है? परमार्थ। परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ, परमार्थ। क्या है शब्द? परम प्लस अर्थ। इसका उच्चारण कर, परमार्थ। जब मा शब्द जो है वो म प्लस आ, मार्थ हो गया। परमार्थ, परम प्लस अर्थ, मतलब परम प्लस अर्थ। म जो शब्द है, जैसे मैंने कहा क, तो क प्लस अ तब का बना है, वैसे मां जो शब्द है, मां जो है, मां जो बनेगा किसे? म का हलंत और आ जो मां कहलाएगा। ये जब शब्द बनता है मां शब्द, वैसे तो हम नाक में बोलते हैं, नेजल वॉइस जो होता है उसे मां कहेंगे, वो शब्द मां नहीं, मैं से मां कहा, मां शब्द है, म प्लस आ, मां हो जाएगा। समझ में? और इसी में चंद्र बिंदी लगती तो मां बनता है। लेकिन जैसे का शब्द है तो क प्लस आ, का, तो ये क्या है? स्वर संधि, आ इसमें लगा। तो वैसे ही परमार्थ, परम प्लस आर्थ, परमार्थ, ये हमारा स्वर संधि कहलाएगा। देवेंद्र, देवेंद्र शब्द आ गया। महेंद्र, सुरेंद्र, बीरेंद्र, नरेंद्र, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। उनको, उस सभी का विग्रह जो होगा इसी के आधार पे होगा। जितने मैंने शब्द लिए, सुरेंद्र, नरेंद्र, महेंद्र, बीरेंद्र, समझ में आया? चाहे जितने शब्द ले लोगे उसमें इसी से उनका विग्रह होगा, वो बता रहा। जैसे देव प्लस इंद्र, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, इसमें ई जो शब्द है यह क्या है? यह स्वर में आता, अ आ ई। समझ में आ रहा है बच्चों? जिसमें जब हम विग्रह करेंगे, मैंने पहले कहा स्वर संधि मतलब जब जब स्वरों का मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो देव प्लस इंद्र देवेंद्र कहलाएगा। इसमें सुरेंद्र ले लो, सु प्लस इंद्र, सु प्लस इंद्र, नरेंद्र, न प्लस इंद्र, समझ? महेंद्र, म प्लस इंद्र, महेंद्र, समझ में? हेंद्र, महा प्लस इंद्र आएगा, या मह प्लस इंद्र आएगा, महेंद्र, मह प्लस इंद्र, तो महेंद्र आ जाएगा। समझ में आया? उसी तरह से महेश शब्द है। क्या शब्द है? महेश, महा प्लस ईश। अब कहोगे सब महा प्लस ईश, लेकिन बच्चों जब इस शब्द का उच्चारण तुम करोगे, इसका यही उच्चारण होगा, महाई, महाईश। क्या कहोगे? महाईश। देखो उच्च, और मैंने क्या कहा? महाईश। मैंने क्या कहा? महाईश। अब इसी को फट से बोलो तो महिष, महाईश, फट से बोलना है महिष, तो उच्चारण हमारा क्या आता है? महेश ही आता है, महेश। जब इसका विग्रह करते महा प्लस ईश तो हो जाता है महेश। समझ में आया? जब हम किसी चीज को तुरंत बोलते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ पे संधि है और ये विग्रह है, यहाँ पे संधि और विग्रह, ये विग्रह किया मैंने, इस शब्द का विग्रह अलग किया हुआ है, ये आपके संधि विग्रह कहलाता है। पूरा इसका होता है संधि और विग्रह। अगला है सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय क्या कहलाएगा? सूर्य प्लस उदय। उ क्या है? यह भी हमारा स्वर है। समझ में आ रहा है? उ उ ए वाला, सूर्य प्लस उदय, तो यह कहलाएगा सूर्योदय। समझ में आ रहा है बच्चों? इन सभी में क्या आ रहे हैं? हमारे स्वर आ रहे हैं, और इसलिए कहलाएगा स्वर संधि। अगला शब्द है महर्षि, महर्षि, महान ऋषि, हमारे सब महान ऋषि ही हुए है ना। महर्षि मतलब किसी का जो बहुत बड़े ऋषि होते हैं उन्हें हम महर्षि कहते हैं, लेकिन इसका जब विग्रह करेंगे हम क्या कहेंगे? महान ऋषि कहेंगे। क्या कहेंगे? महान या महा ऋषि। क्या कहेंगे? महा
ऋषि क्या कहलाएगा? महर्षि। महर्षि ही कहलाते हैं महर्षि। समझ में आया बच्चों? यह हमारा स्वर संधि हुए। इन सभी शब्दों में सभी शब्दों का योग जो हुआ दो शब्दों का, जिसमें दूसरा जो है हमारे इसमें सब क्या है? स्वर लगे हुए हैं, इसलिए इन सभी को स्वर संधि कहा जाएगा। समझ में आया बच्चों? यह हमारा स्वर संधि हुआ। अब अगले पड़ाव पे हम चलेंगे। क्या चलेंगे? अगले पड़ाव की तरफ, व्यंजन की तरफ में। स्वर संधि यहीं पे समाप्त हुआ, अब व्यंजन संधि की तरफ बढ़ेंगे। हाँ बच्चों, अब हम देखने वाले हैं अगला जो है व्यंजन संधि। पहले में हमने देखा स्वर संधि, व्यंजन संधि। पहले मैं बता दूं व्यंजन संधि किसे कहते हैं। कुल मिला के हमारे जो स्वर और व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन कुल हमारे कितने हैं? 36 व्यंजन है। समझ में? कितने व्यंजन है? 36। पता है आप लोग? कभी गिना होगा? कभी हमने पढ़ा तो बहुत है, लेकिन गिना कभी नहीं होगा। इसलिए बच्चों 36 है, 36 व्यंजन है। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। जिन दो शब्दों का योग व्यंजनों से होता है, जिन दो शब्दों का योग किससे होता है? व्यंजन से होता हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे हमने यहां पे देखा स्वर से योग हुआ है, यह सभी स्वर है, इसलिए इन्हें स्वर संधि कहा गया है। और यहां पे हम देखेंगे व्यंजन संधि, जहां पे व्यंजन से संधि हुई है। संधि का मतलब मैंने पहले भी बताया, संधि मतलब जोड़। जिन शब्दों का जोड़ किससे हुआ है? व्यंजनों से हुआ है। सब व्यंजन है यहां पे, इन सभी व्यंजनों से बने हुए शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें व्यंजन संधि कहेंगे। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि। पहला शब्द मैंने यहां पे लिखा हुआ दिग्विजय। जो चारों दिशाओं में विजय हुआ हो उसे दिग्विजय कहा जाता है। सही कि नहीं? देखते हैं दिग्विजय। दिग्विजय का मतलब होता है, ये तो बता दिया, दिग्विजय का विग्रह जो होता है दिग प्लस विजय। क्या हो जा रहा है? दिग प्लस विजय। दिग प्लस विजय, यह हमारा हो गया व्यंजन संधि, क्योंकि व्यंजन से इसकी क्या हो रही? संधि हो रही है। संधि मतलब यह जो शब्द दोनों जुड़ रहे हैं व्यंजन से जुड़ रहा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे व्यंजन संधि। समझ में आ रहा है बच्चों? जब व्यंजन से किसी शब्द का जुड़ना होता है, संधि होती है, इसे व्यंजन कहेंगे। दूसरा शब्द हमारा है सदाचार। सत प्लस आचार। सत प्लस आचार, सत्य आचार। आचार, आचार का मतलब होता है आचार खाने वाला आचार मत समझना। आचार मतलब आचरण। आचार मतलब क्या होता है? आचरण। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर आचार पढ़ा रहे हैं। भैया आचार नहीं है, आचार है। आचार है, आचार को हम क्या कहते हैं? आचरण। हमारा आचरण कैसा होता है? हमारा व्यवहार कैसा? कैसा आचरण होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। कैसा आचरण होना चाहिए? सत्य आचरण। सत्य मतलब अच्छा। अच्छा जिसका आचरण हो उसी को हम कहते हैं ये बड़ा सदाचारी विद्यार्थी है। सदाचारी मतलब जिसके आचार विचार सभी अच्छे हो। तो शब्दों में ही अर्थ छुपे हुए हैं। समझ में आ गया? सदाचार, सत्य आचार, अच्छे आचार जिसके हो वही सदाचारी कहलाता है। इसी से हमारा अर्थ भी निकल रहा है। देखो विग्रह में ही हम अर्थ पढ़ ले रहे हैं। अगला शब्द है सज्जन। सज्जन शब्द क्या? सत प्लस जन। सत प्लस जन। जन मतलब कौन होता है? लोग। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, जनगणना है ना, सेंसेक्स है ना, सेंसेक्स पढ़ना, जनगणना हर 10 साल पे होती है ना, हर 10 साल पे जनगणना होती है। जनगणना, जन मतलब लोग, लोगों की गणना। अब यहां पे देखें सत जन, सत जन मतलब अच्छे लोग। अच्छे लोगों में बोलते हैं बड़ा सज्जन आदमी है, अच्छा इंसान है, अच्छा अच्छे लोग है सज्जन। तो सत प्लस जन, तो यहां पे बच्चों यहां पे किससे हुआ है? किससे हुआ है? व्यंजन से। तो इसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। अब तुम लोग कभी शब्द में आपके मन में आ रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे, यहाँ पे स्वर पढ़ाए थे सर, इधर भी स्वर आ गया है, आप तो स्वर बढ़ा रहे थे और व्यंजन कहा गया। देखो बच्चों, सत प्लस आचार, जो ये शब्द है ता, जो दा है वो ता में आ रहा है, एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे उससे यहाँ पे इसका स्वर व्यंजन माना जाएगा, इसे नहीं माना जाएगा। सदाचार, यहाँ पे सदाचार जो
ता जो शब्द है दा में उच्चारण होता है। जब हम उच्चारण करते सदाचार, तो सत प्लस आचरण हो जाता है। आचरण मतलब यहाँ पे चार हो जाए, इसे इस स्वर को देखा जाएगा, व्यंजन को देखा जाएगा, ना कि इस स्वर को कंसीडर किया जाता है, विचार में लिया जाता है। समझ में? यहां पे कंफ्यूजन मत होना, आप लोग असमंजस में मत बना। सदाचार शब्द आया तो व्यंजन संधि ही कहलाएगा, सत प्लस आचरण, ठीक है। और वैसे सत प्लस जन, सत जन हो गया। संहार, संहार मतलब हार। संहार किसे कहते हैं, हम शब्द पता है? संहार किसे कहते हैं? क्रिया किसी का संहार जो किया जाता है, संहार पता है बच्चों? संहार, स प्लस हार, स प्लस हार, स प्लस हार जो होता है संहार, ये होता है संहार। ह क्या है? यह भी हमारा है व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि, हार। उसी तरह से परिणाम, परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, जो नाम शब्द ना है यह भी हमारा व्यंजन है। जब जिन व्यंजनों से जिन शब्दों का संधि होता है, जोड़ होता है, योग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। समझ में आया बच्चों? दो चीजें हमारी हो गई, पहला हमने देखा स्वर संधि, दूसरा देखा व्यंजन संधि। ऐसे अनेक शब्दों को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें सब क्लियर हो जाएंगी। जिससे व्यंजनों के साथ संधि होती है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, और जब स्वर के साथ संधि हो स्वर संधि कहते हैं। अगला पड़ाव हमारा आएगा विसर्ग संधि। हाँ बच्चों, अब अगला हम देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं हम? जब विसर्ग के साथ में, विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन आता है, हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। किसके साथ में? जिस संधि में विसर्ग के साथ में, जिस संधि में विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन दोनों आते हों, हम उसी को क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। जिसमें विसर्ग भी है और स्वर भी है, व्यंजन भी है। मतलब विसर्ग के बाद स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसे स्वर और व्यंजन संधि नहीं बोलना है, लेकिन पहले क्या आएगा? विसर्ग आएगा। अगर विसर्ग है और उसके साथ में स्वर भी आ रहा है बाद में और व्यंजन आ रहा है, तो हम उसे विसर्ग संधि ही कहेंगे बच्चों, ठीक है। जिस स्वर में क्या होता है? विसर्ग के साथ में स्वर और व्यंजन आते हो। अब हम यहां देखेंगे निष्ठुर शब्द। क्या है? निष्ठुर, नि प्लस ठूर, क्या कहलाएगा? निह। ये जो निष्ठ हो गया ना, निष्ठ को ही हम कहते हैं निह। निह प्लस ठूर, क्या कहेंगे? ठूर, निष्ठुर। निष्ठुर मतलब बड़ा ही निर्दयी है। निह प्लस दयी, है ना, जिसके पास हृदय न हो, निहृदय, निर्दय, जिसके पास निह प्लस दया, जिसके पास दया न हो वो क्या कहलाएगा? निर्दयी। निर्दय शब्द सुना होगा आपने, कहते हैं ना वो बड़ा निर्दयी है। निर्दयी शब्द कैसे बनेगा? निह प्लस दय, दया, जिसके पास दया ही नहीं है। निह मतलब नहीं और दया, निह प्लस दया, निर्दया, जिसको कहते हैं निर्दयी। ऐसे बहुत सारे शब्द बनेंगे। अगला देखेंगे मनोज, मनः प्लस ज, क्या कहलाएगा? मनः प्लस ज, मनोज। यह कहलाता मनः प्लस ज, तो मनोज कहलाता है। इसमें भी क्या आएगा? ये व्यंजन आए यहां पे। और आगे दूसरा है निर्गुण, निह प्लस गुण, निह प्लस गुण, निर्गुण। निर्गुण मतलब जिसके पास कोई गुण ही नहीं हो, बोलते हैं बड़ा निर्गुणी है। निह प्लस गुण, जिसके पास कोई, निह मतलब नहीं और गुण मतलब गुण, जिसके पास गुण ही नहीं हो, निर्गुण हो गया। समझ में आया? उसी तरह से दुर्गुण, दुह प्लस गुण, जिसे दुष्ट गुण हो, जिसमें दुह प्लस गुण, दुह प्लस गुण, जिसमें दुर्गुण हो, जिसमें बहुत सारी बुराइयां बड़ी हो, तो यह भी क्या कहलाएगा? विसर्ग। यहां पे विसर्ग लग रहा है और साथ में व्यंजन या स्वर आएगा, लेकिन यहां पे मैंने बहुत सारे व्यंजन ले लिए। चलो देखते हैं स्वर के में भी, जैसे दुरुपयोग, दुह प्लस उपयोग, दुह प्लस उपयोग, उपयोग। अब यहां पे बच्चों उ मतलब क्या आ गया? स्वर आया है। यहां सब जगह पे व्यंजन आए थे। मतलब मैंने पहले कहा विसर्ग के साथ में अगर स्वर और व्यंजन भी आते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग आना जरूरी है, इसीलिए हम उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ में स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है। यहां पे हमने व्यंजन देखे और यहां पे स्वर भी देख लिया। दुरुपयोग को कहते हैं दु प्लस उपयोग। उ क्या है, स्वर है। समझ में बच्चों? आज हमने देखा क्या, स्वर और स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के ये तीन प्रकार, मुख्य तीन प्रकार है। आपको परीक्षा में व्यंजन, स्वर और विसर्ग ये तीनों आ सकते हैं, आएंगे, इसकी कोई शाश्वती नहीं कौन से आएगा। हाँ, लेकिन ये आ सकता है आपको। आपको क्या आएगा, विसर्ग संधि और स्वर संधि ये आते साथ में आपको क्या क्या, संधि या विग्रह, संधि या विग्रह दोनों तरफ से प्रश्न आएंगे। इसे हम जो शब्द लिखे हैं मैंने, ये सभी संधि हैं, और यह इस तरफ में मैंने जो लिखा है ये सभी क्या है, विग्रह है। विग्रह मतलब अलग, संधि मतलब जोड़। संधि का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो आज बच्चों हमने क्या देखा, संधि, विग्रह, संधियों के तीन प्रकार देखे। ठीक है, अगले वीडियो में हम किसी नए व्याकरण के साथ मिलेंगे। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में साथ बेल जरूर बजा देना इसे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए जोश के साथ। धन्यवाद।